Hello, everybody. This is Vishal from Stockbox Technologies, and welcome to our business standard analysis video. यहाँ पे हम business newspapers एनालाइज करते हैं और उनके आर्टिकल्स को यहाँ पे हम डिकोड करते हैं. आज हम लेकर आए एक स्पेशल आर्टिकल. ये एक एडिटोरियल पीस है. लेवरेजिंग रिसर्च, इंडिया नीड्स टू पुश R&D एक्सपेंडिचर. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ अच्छी बातें कही गई है इसमें. शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से. The 2024 interim budget speech by Union Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman underscored the government's focus on fostering entrepreneurship and innovation. So, इनका ये कहना है कि जो इंटरिम बजट स्पीच है इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, इन्होंने अंडरस्कोर किया गवर्नमेंट के फोकस को एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टर करने में बेसिकली एंड इनोवेशन में. नोटेबली सीतारामन जी ने अनाउंस किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1 ट्रिलियन रुपी कॉर्पस, एक फंड आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम इंसेंटिवाइज करेंगे इनोवेशन को. जो इनोवेशन जहाँ हो रहा है उन्हें हम इंसेंटिव्स देंगे और प्रमोट करेंगे बेसिकली, राइट. आप पैसे से, गवर्नमेंट पैसे से प्रमोट करती है चीज़ों को, यूजुअली टैक्स से, इंसेंटिव से, जैसे PLI स्कीम है. एंड रिसर्च इन सनराइज सेक्टर्स फंड, ये जो भी फंड होगा ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग लॉन्ग टेन्योर्स के लिए. इन्हें लंबे लोन्स दिए जाएंगे लो या फिर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे. सो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे हेल्प की जाएगी आपके कॉस्ट कटिंग में और आपको फंड प्रोवाइड करने में. तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर स्केल अप कर पाएगा रिसर्च और इनोवेशन. यहाँ पे आप देखिए कि ये एक बहुत ही वेलकम मूव है, स्पेशली इंडियन टेक स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पे एक फंडिंग विंटर है. फंडिंग विंटर का मतलब आपको पता है क्या है? फंडिंग की सर्दियाँ नहीं, मतलब बेसिकली आप देखिए क्रिप्टो में भी आप जाते हैं तो विंटर देखने को मिलता है. बाहर भी जब भी मार्केट्स में जब पैसा नहीं आ रहा है, नया पैसा नहीं आ रहा ना, उसे हम विंटर बोल देते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो फंडिंग विंटर से मतलब ये होता है कि इस वक्त इंडिया में स्टार्टअप्स का आप देखेंगे नहीं कि बहुत बड़े बड़े फंड रेज हो रहे हैं. पैसों की थोड़ी क्रंच है स्टार्टअप मार्केट में, फंडिंग मार्केट में, तो इसीलिए इसे फंडिंग विंटर कहा गया. लेकिन इनका ये कहना है कि ये इनफ नहीं होगा इन्वेस्टमेंट को पुश करने में, रिसर्च और डेवलपमेंट में. जिस लेवल पे हम डिज़ायर कर रहे हैं उस लेवल तक ये हमें नहीं लेके जा पाएगा सिर्फ ये एक स्टेप, जो कि बात सही भी है. सिर्फ हम सब्सिडी प्रोवाइड कर दें, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर दें किसी बेसिस पे, डजंट मीन कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्केल कर पाएंगे कंट्री में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को स्केल करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. आज भी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सारी कहाँ हो रही है? चाइना में. लेकिन US फिर भी इतने अच्छे से डोमिनेट कर पा रहा है, ग्रो कर पा रहा है. क्यों? इजराइल जैसी कंट्रीज़ क्यों इतना डोमिनेटिंग है, चाहे आप देखिए वॉरफेयर में और इकोनॉमिकली भी? क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन बहुत ही उम्दा है. आप देखिए जापान को, जर्मनी को, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं था सिर्फ, यहाँ पे इनोवेशन बहुत ही डिफरेंट लेवल का था हमेशा से. और इंडिया में इस चीज़ को लेके क्रंच रही है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट इनोवेशन पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जल्दी से कोई खर्च करना नहीं चाहता. तो हमें किसी तरीके से प्रमोट करना होगा कि हर लेवल पे जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, सारी खुल के स्पेंड कर पाएँ, ठीक है. और इसको प्रमोट करने के लिए हम उन्हें सब्सिडाइज कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का यहाँ पे एक आप कह सकते हैं थिंकिंग रही है कि जितने छोटे स्टार्टअप्स हैं इन्हें हम फंड प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करेंगे जहाँ भी इनोवेशन कर रही है, लेकिन कुछ प्रूवन इनोवेशन होना चाहिए, राइट. अब देखिए यहाँ पे आगे इन्होंने क्या बताया है. इन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन इंडिया लैग करता है सारी मेजर इकोनॉमी से इन द वर्ल्ड. दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट. इंडिया का जो पर कैपिटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है पूरी दुनिया में सबसे कम में से है, राइट. सबसे लोएस्ट में आता है हमारा पर कैपिटा R&D एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मान लीजिए 10 करोड़ का हुआ और पॉपुलेशन किसी कंट्री की 10 करोड़ है, ठीक है, तो ₹1 हुआ पर पर्सन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. तो इस तरीके से हमारा पर कैपिटा होने का एक रीज़न एक भी है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है. तो ये मैट्रिक पे तो हम वैसे भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे आगे जाकर भी बहुत जल्दी, इन द नियर फ्यूचर. अब देखिए ग्रॉस एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 0.64% था इंडिया के लिए, जो कि वर्ल्ड जो एवरेज है वर्ल्ड का 2.71%, उससे काफ़ी नीचे. क्या है ये मैट्रिक? ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ठीक है. मान लीजिए इस बार हमने खर्च किया 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ओवरऑल इंडिया ने खर्च किया, और इंडिया की GDP है 1000 करोड़, तो कितना हुआ? 10% खर्च किया, 1000 करोड़ टोटल GDP है, उसका परसेंटेज कितना स्पेंड किया हमने? 10% है, 100 करोड़. तो अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो हमने खर्च किया है सिर्फ 0.64%, और ओवरऑल सारी कंट्रीज अपनी GDP का
वर्ल्ड एवरेज 2.7% खर्च कर देती है सिर्फ रिसर्च इनोवेशन पे। फॉर इंस्टेंस देखिए, एक एनालिसिस है बाई को चेयरपर्सन ऑफ फोर्ब्स नौशद फोर्ब्स। उन्होंने पब्लिश किया इस न्यूज़पेपर में, दिखाया कि जो दो सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं कंट्री में, उन्होंने सिर्फ 1.4% और 0.5% ऑफ सेल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है हमारी कंट्री में। तो दो सॉफ्टवेयर जायंट्स कौन से हो सकते हैं? ये हमें पता है, जो टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पे, TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा हो गया, राइट, HCL टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इनमें से ही कोई जो टॉप 2 है, उन्होंने सिर्फ 1.4 एंड 0.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है। तो एटीट्यूड ये है कि हम ना, हमारे जो IT इंडस्ट्री है, ये भी इस तरीके से अब तक काम कर रही थी कि हमें बाहर के प्रोजेक्ट्स लेने हैं। हमें वो प्रोजेक्ट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही लो कॉस्ट पे वो काम कर देते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट हमारा, आप कह सकते हैं, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा है, बट अब वो इनोवेशन और रिसर्च भी होना चाहिए, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट आप देखें, सेम कॉन्ट्रास्ट आप देखिए, IT सॉफ्टवेयर फर्म्स US में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में करीब 6.5 से 21% खर्च कर देती है रिसर्च पे, जहाँ पे हमारी कंपनी सिर्फ 0.5 और 1.4% खर्च कर रही है, राइट। तो इससे एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि इनोवेशन पे आप इतना खर्च कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रुक्टिफाई हो। सो यहाँ पे एक बड़ा रिस्क भी है वहाँ पे खर्च करने में। अगर आप देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया 40th रैंक करता है 2023 में, जहाँ पे ये बताता है कि हम अभी, हमारी इनेबिलिटी है कि हम स्टेप अप कर पाए हमारे रिसर्च को और इनोवेशन को, और फिटिंग इनटू ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखें, ठीक है, बड़े लेवल पे अगर आप देखते हैं, तो जो लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इंडिया का, इसकी वजह से हमारा शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च भी कम है इंडिया की GDP में। लो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की तो लो इन्वेस्टमेंट है ही है, जिसमें ज़्यादा खर्च फिर किसको करना पड़ता है? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि हमारी कंट्री बोस्ट नहीं कर पाती है टू मेनी ग्लोबल फर्म्स। हमारी ग्लोबल फर्म्स बहुत ही ऑफ कोर्स कम है हमारी कंट्री की साइज़ के हिसाब से, पॉपुलेशन के साइज़ और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी। आप देखिए, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अभी भी बहुत कम है, और रीज़न ये कि अगर इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल, यू हैव टू डू इनोवेशन। कुछ बहुत ही अच्छा इनोवेशन करना होगा, कुछ नया करना होगा, कुछ नई चीज़ बनानी होगी, तभी हम ग्लोबली आप कह सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे US की कंपनीज करती है, चाइनीज़ कंपनीज करती है। अब चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, नॉट जस्ट बिकॉज वो सस्ते हैं, देर ऑल्सो गुड। लो इन्वेस्टमेंट अगर की जाएगी इसी तरीके से, तो यहाँ तो कोई हमें आगे कदम हम नहीं बढ़ा पाएंगे, ये क्लियर है। सो आगे इसमें लिखा है, इट इज़ थस वर्थ नोटिंग कि विदाउट द प्राइवेट सेक्टर स्टेपिंग अप, बिना प्राइवेट सेक्टर की मदद के अगर एफर्ट्स डालने जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे इंडिया नहीं मूव कर सकता है ऊपर ग्लोबल सप्लाई चेन में, जब तक कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं आता। एक अंडर डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजीम और अनसर्टेनिटी अराउंड डेटा प्रोटेक्शन एंड फियर ऑफ इमिटेशन बाय स्मॉलर फर्म्स डिस्करेज लार्ज प्राइवेट सेक्टर फर्म्स फ्रॉम इंक्रीजिंग देयर R&D स्पेंडिंग। अब देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग भी क्यों नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्च? क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे ना एक डर ये है कि हम कोई चीज़ बना लेंगे, हमने प्रोडक्ट भी क्रिएट कर दिया, और सामने वाली कोई छोटी कंपनी आएगी और उसे इमिटेट करके दूसरे अपने ही प्रोडक्ट्स बनाने लग जाएंगी बिना R&D पे कुछ भी खर्चा किए, तो कॉपी किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पैटेंट लॉज होने चाहिए हमारी कंट्री में, राइट। फॉर इंस्टेंस आप देखिए, GE हेल्थ केयर ने पहला 5G इनोवेशन लैब ओपन किया बेंगलुरु में 2022 में। सेम ईयर एक दूसरी हेल्थ केयर फर्म थी, उन्होंने सर्जिकल रोबोट सेंटर खोले एशिया पैसिफिक रीजन में, गुड़गांव में। और यहाँ पर आप देखिए, हाउएवर, ये जो कुछ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ये ओवरऑल इंक्रीज करेंगे हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, लेकिन रिसर्च एंड इनोवेशन ब्रेक थ्रू ज़्यादातर फॉरेन की फर्म्स को मिलेंगे। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, पैटेंट हो गए, फॉरेन की फर्म्स को मिलेंगे, इंडियन फर्म्स को नहीं मिलेंगे। भले ही इंडियंस को हायर किया गया है करने के लिए, लेकिन पैसा उन्होंने निवेश किया, रिस्क तो उन्होंने लिया ना, राइट। वो करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि ये कारगर होगा या नहीं। तो क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेशंस इंडिया में दे डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ कैश की कमी नहीं है, तो न्यू फंड्स एक्सपेक्ट करने, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो नए फंड हैं, ये स्मॉल न्यू एज कंपनीज को हेल्प करेंगे, जो AI की स्टार्टअप्स हैं या फिर जो भी स्टार्टअप्स हैं अभी इस वक्त, ताकि हायर एक्टिविटी हो रिसर्च में, ठीक है। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ कि उनकी नीड्स और कंसर्न्स को वो एड्रेस करे, राइट। एंड जो इस्टेब्लिशमेंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी हेल्प करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया कि उनके जो ऑपरेशंस हैं, ये प्रोफेशनल होने चाहिए, यहाँ पे जान पहचान और नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।